गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं 8.1 जो कि एनसीईआरटी बुक का है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब इतना आपको करा दिया जाएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हम नहीं लेंगे, तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल है जो कि जिसमें राइट एंगल्ड एट बी। तो कोई एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। ए बी आपको दिया हुआ है, बी सी आपको गिवन है। उसके बाद आपसे क्या पूछता है कि साइन ए कॉस ए टेन ए और साइन सी कॉस सी यहाँ पे आप निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब आपको देखिए गिवन क्या है। तो गिवन मेरे पास क्या है कि गिवन जो है आप सबसे पहले उसको लिखिए। देखिए आप जितना अच्छा से इलस्ट्रेटिव वे में आप एग्जामिनर को समझाइएगा उतना बेटर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप जितना अच्छा से समझा सकते हैं। ठीक है, उनको इतना मौका मत दीजिए कि वो क्वेश्चन देखे, आपके सिर्फ आंसर को ही देख के वो क्वेश्चन को एनालाइज कर ले कि क्वेश्चन आखिर होगा क्या। ठीक है, ऐसा आपको वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, गिवन की अगर बात करें तो गिवन क्या है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल्ड एट बी। बी पे आपका क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद क्या बोला गया है कि बी पर जो है वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो बच गया ए और बी, ए और सी। तो आप या तो ए यहाँ ले लीजिए, सी यहाँ ले लीजिए, तो ए बी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये इतना तक हो गया। उसके बाद क्या है, एंड ए बी साइड का लेंथ आपको गिवन है, कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। और अगर बी सी साइड का लेंथ को देखें तो बी सी साइड का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना आपको गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए हमको ये पता है, ये लेंथ पता है जो कि ए बी है 24, बी सी हमको पता है जो कि 7 है। तो कल हमने आपको बताया था कि अगर 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा, जो भी साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर बात करें तो इस वाले को परपेंडिकुलर ले लिया जाता है और इस वाले को बेस ले लिया जाता है। और जिनको परपेंडिकुलर बेस लेने में कन्फ्यूजन है वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसमें एक डिटेल्ड बता दिया गया है कि किस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को कंसीडर करते हैं। तो आपको P पता है, B पता है, तो हम H यहाँ से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम लोग यूज करेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो AC है यानी कि H, हम लोग जानते हैं उससे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं उससे, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अगर एच की बात करें तो एच क्या है, यहाँ पे ए सी है। क्या है, ए सी। तो आप यहाँ पे लिखिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। पी क्या है देख लीजिए ज़रा सा, ए बी। पी क्या है आपका, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी स्क्वायर। बी की अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे बी सी यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमको चाहिए ए सी, तो ए सी अगर निकालना है तो आप क्या लिखिएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू हम लोगों को पता है कि 24 है, तो आप रख दीजिए 24 का स्क्वायर। बी सी आपको पता है कि 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर भी आपको पता होगा कि 576 होता है।
और 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब इन दोनों को ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा 6 to 5 और ये रिजल्ट आएगा 25। तो यहाँ से आपको AC यहाँ पे मिल चुका है कि AC का वैल्यू आपका कितना है 25। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन ए कॉस ए फाइंड करिए। सो नाउ फॉर फर्स्ट अब पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कल जान रहे थे कि साइन थीटा होता है और थीटा क्या एंगल दिखाता है। एंगल कहाँ बन रहा है ए पे, तो आप ए पे एंगल बना लीजिए झट से, तुरंत एंगल बना ले रहे हैं कहाँ पे ए पे। अब ए पे एंगल बन गया तो कल हम लोग सीखे हैं कि जहाँ पे एंगल बनता है और उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है पी। क्या होता है पी। जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला पी, ये है एच, तो ये क्या बनेगा बी बनेगा, है ना। तो अब आपको पता हो रहा है कि हमको निकालना है साइन ए। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग कल पढ़े हैं कि पी बाय एच होता है। पी क्या है यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए, पी ये एंगल है, एंगल के सामने वाला पी, पी क्या है आपका बी सी, और एच आपका क्या है, एच तो चेंज होगा नहीं, वो हो जाएगा ए सी। तो बी सी इज इक्वल टू कितना है, बी सी हो गया आपका कितना हो गया बी सी। बी सी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 7 है और ए सी कितना है 25। और एक चीज़ जान लीजिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट छट, तो बचेगा आपको कितना 7/25 ही। तो यहाँ पे कोई लिमिट हम लोग कोई यूनिट यूज नहीं करते, लिमिट बाई चांस भूल जा रहा है, ठीक है। तो यूनिट हम लोग कोई भी यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से हम लोगों का कॉस ए भी निकलेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि बी बाई एच होता है। अगर बी देखेंगे तो बी क्या मिल रहा है हमको ए बी, ठीक है, बी मिल गया ए बी, और एच आपका क्या मिल गया ए सी। तो ए बी आपको क्या दिखता है 24 और ए सी आपको क्या दिखता है 25। अब दूसरा वाला प्रॉब्लम में एंगल कहाँ बनेगा साइन सी पे। अगर कन्फ्यूजन है तो आप दूसरा एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लीजिए ताकि क्वेश्चन में क्लैरिटी रहे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ये एंगल अब आपका यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो ये वाला साइड हो जाएगा पी, ये बचेगा बी और ये बचेगा एच। तो ए बी, अब देखिए यहाँ पे अगर हमको निकालना है दो का कॉस सी निकालना है, कॉस सी अगर निकालना है तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या बी बाय एच। बी का वैल्यू यहाँ पे बी देख लीजिए, बी क्या होगा आपका बी हो जाना चाहिए आपका बी सी, और एच आपका क्या हो जाएगा एच तो ए सी ही रहेगा, ठीक है। तो बी सी आपका था 7 और ए सी है 25, ये हो गया। उसके बाद अगर साइन सी निकालेंगे तो साइन सी का क्या हो जाएगा पी बाय एच होता है, ठीक है। साइन सी पी, पी क्या है यहाँ पे देख लीजिए, पी पी क्या है आपका ए बी, और एच एच की बात करें तो एच क्या है आपका ए सी, तो यानी कि 24/25। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपका अगला क्वेश्चन है वो 2 नंबर, उसमें क्या है कि एक फिगर आपको डिस्क्राइब किया हुआ है और वो बोलता है कि आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। 10p माइनस कॉट आर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये एक फिगर है, ठीक है। फिगर में आपको क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, गिवन क्या क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन आपका क्या है पी क्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो है पी आर आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो बच गया आपको क्या क्यू आर, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो है यहाँ पे आप पहले जो है मतलब ट्रायंगल लिख के दिखाए थे कि ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी जो है वो राइट एंगल है, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इजीली, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इस कारण से हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके थोड़ा जल्दी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये पी क्यू क्यू आर आपको दिख गया। अब क्यू आर आपको निकालना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है।
हमको निकालना क्या है, अब देखिए 90 के सामने वाला h ये तो पता है, और ये हो गया p, तो ये हो गया b, हमको b निकालना है। और b स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसको इधर भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये होगा। तो अब b देखिए तो आपका क्या है, b आपका है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, h आपका क्या है, h है आपका पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर, और पी क्यू, p क्या है आपका पी क्यू, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमको चाहिए क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब आपको पी आर यहाँ पे दिख रहा होगा, पी आर कितना है, पी आर आपका है 12 सेंटीमीटर, तो पी आर है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू है आपका कितना, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा, पी क्यू है आपका, और ये है आपका पी आर, क्या हम लिख रहे हैं, ये है आपका पी आर, ये है आपका पी क्यू, एक सेकेंड, ये हो गया आपका पी क्यू। ठीक है, पी आर पी क्यू, पी आर का जो वैल्यू है वो 13 है, और पी क्यू जो है वो आपका 12 है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं 169, और 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा आपका 25 रूट के अंदर, जिसका एक वैल्यू आएगा आपका 5। तो आपको यहाँ से क्यू आर का वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल चुका है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू अब यहाँ पे आपको पता हो गया है। तो क्यू आर जब आपको पता चल चुका है तो हमको क्या निकालना है, 10p, तो आप 10p निकाल लीजिए यहाँ से। सो 10p इज इक्वल टू, अब हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, p बाई बी होता है। p आपको पता है कि p क्या होता है, p इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं यहाँ से अगर p निकालें, बट कब, जब एंगल आपका p है, एंगल आपका p है तो p पे एंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ हो गया एंगल p पे। अब इसके सामने वाला जो हिस्सा होगा वही आपका क्या होगा, p होगा, और जो बच गया ये b होगा, और ये तो h है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए p और b, p आपको क्या मिल रहा है, क्यू आर, b आपको क्या मिल रहा है, b आपको मिल रहा है पी क्यू, और क्यू आर का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं 5, और पी क्यू का वैल्यू हो गया 12, यानी कि 12। और कॉट आर अगर निकालना है तो कॉट आर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस फिगर में दिक्कत है तो एक दूसरा फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया इसके सामने आर, ये हो जाएगा पी, ये 90 डिग्री, तो ये बनेगा एच, और ये बन जाएगा आपका बी। तो अभी ये हो जाएगा बी बाई पी। अब बी आप क्या लिखिएगा, पी क्यू, आप पी क्यू लिखिए, पी क्या लिखिएगा आप, क्यू आर। ठीक है, तो ये आपका भी क्या हो जाएगा, फिर से पी क्यू का इज इक्वल टू वैल्यू पी क्यू, एक सेकेंड इसको लिखते हैं अच्छा से, b इज इक्वल टू बी बाई क्यू होगा। ठीक है, तो b क्या है आपका, क्यू आर है, p क्या है आपका, पी क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखिएगा तो ये भी 5/12 आएगा। तो हमको निकालना क्या था, देयरफॉर हमें निकालना है कि 10p माइनस कॉट आर, तो इज इक्वल टू कितना, 10p माइनस कॉट आर बराबर कितना, 5/12 घटा 5/12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन पे अब हम लोग जाते हैं, और उसके बाद जो है सेम फ्रेम में क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, 5 तक आज करना है। फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करना है हमको कॉस ए और टेन ए। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कॉस ए टेन ए के बदले आपको बोल सकता है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सिमिलर है और सिमिलर टाइप पे ही बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आपको किस किस तरह से वो चेंज कर सकता था। हो सकता था कि इस 4 को आपको उस साइड भेज दे। ठीक है, इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकता था, 4 साइन ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे भी दे सकता था। तो आपको तो पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको उधर भेज देंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से ये चेंज करके आपको दे सकता है। ठीक है, या फिर क्या कर सकता था, साइन का वैल्यू को एक फाइनाइट दे सकता था, 4.1.25 ऐसे करके कुछ दे देता, या फिर ऐसे भी दे सकता था, और क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है साइन ए इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 0.47 जो 28 0.75 करके दे देगा, और आप सोचिएगा कि अरे तरीके ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन।
ठीक है, जो भी आपको दिया हुआ होगा। तो इस सब टाइप से क्वेश्चन को वो घुमा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये गिवन है आपका, गिवन आपका क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 का मतलब क्या, ये हो गया p और ये हो गया h। अब आपको p इज इक्वल टू पता है कि 3, h इज इक्वल टू पता है 4। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 ही तो पार्ट होता है, p, b और h। तो अब क्या बच गया, b। तो अब आप क्या लगा सकते हैं, और साइन थीटा है मतलब क्या है, कोई किसी न किसी राइट एंगल पे एप्लीकेबल होगा तभी इसका वैल्यू निकला होगा। ठीक है, अभी राइट एंगल पे ही बात हो रहा है, इसीलिए वो 11th में जाएंगे। तो 11th में एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करके चैप्टर है, तो उसमें अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही साइड के बारे में बात हो रहा है, पी बी एच। तो बी के वैल्यू के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग b अगर निकालेंगे तो अभी आपको प्रीवियसली ही मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, √h² प्लस p²। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्टली यूज करेंगे। b इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं √h² माइनस p²। ये एक फार्मूला बन गया है, आपको याद रखना है। तो b इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, h²। h आपका क्या है देखिए, तो 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। p क्या है आपका 3, 3 का स्क्वायर करिए तो √4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये आपका कितना आएगा, √7 आएगा। तो हमको निकालना क्या है, कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और टेन ए। सो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, b/h। b का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया √7, और h का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, कौन सा, देख लीजिए h वो दिया हुआ ही है 4। ठीक है, और 10a अगर फाइंड करना है तो 10a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, p/b। p कितना है आपका देखिए 3, और b आपका कितना मिला, √7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और सिमिलर टाइप वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर और 5 नंबर क्या है। तो 4 नंबर में क्या है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो फाइंड करने बोलता है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अरे ये क्वेश्चन तो सिमिलर ऐसा है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, cot a है 15, भेज दीजिए उधर, तो cot a इज इक्वल टू आपको पता चल जाएगा 8/15, और आपको पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू b/p होता है। तो b और p आपको तो पता है, और h आपको निकालना है, तो h आप निकाल लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद सभी के सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए और कमेंट बॉक्स में लहरा दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू आप लिखिए 13/12। एक ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा b, तो बच गया p। p को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, बचा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो आपका होमवर्क में है, तो इसको आप प्लीज़ सॉल्व करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइए। ठीक है, और दूर दूर तक फैलाना है, जितना फैलाइए उतना, और लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। सब ये सब बोलना नहीं होता, बट बोल रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब ना तो हो रहा है, ना ही सब्सक्राइब्स बढ़ रहे हैं, ना ही लाइक्स बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इतना सपोर्ट करिए कि सब्सक्राइब बढ़े, लाइक बढ़े, सब कुछ बढ़े। ठीक है, और घर में रहें और कोरोना से बच के रहें। धन्यवाद देखने के लिए। तो इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।